बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर ये वीडियो आपको बच्चों पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इससे पिछला जो वीडियो था हम उस वीडियो में देखे थे कि बारह खड़ी बनती कैसे है, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने स्वर देखे, स्वर कितने होते हैं ये भी देखे हमने। उसके बाद में व्यंजन किसे कहते हैं ये भी देखा। 1, 2 और 3 चीज़ें हमने अच्छे से देखी। अब हम इस वीडियो में जो है आपको यहाँ पे मूलाक्षर किसे कहते हैं, उसके बाद मूल ध्वनि किसे कहते हैं, उसके बाद जोड़ाक्षर किसे कहते हैं, उसके बाद व्यंजन अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम देखेंगे मूलाक्षर जो कल हमने बताया था कि अ से लेके जो ळ तक है वो उसे कहते हैं मूलाक्षर। उसके बाद में मूल ध्वनि यानी क्या, मूल ध्वनि और मूलाक्षर ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है जोड़ाक्षर की। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम आगे के वीडियो में जोड़ाक्षर पढ़ेंगे। तो जोड़ाक्षर पहले कहते किसे है देखिए। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ र, उसके बाद में लिखता हूँ क, उसके बाद में लिखता हूँ त। अब यहाँ पर जो शब्द बनेगा उसकी तरफ ध्यान दीजिए। र को मैंने लंगड़ा नहीं किया हूँ, लेकिन क और त इन दोनों को मैंने क्या किया हूँ, लंगड़ा किया हूँ। तो अब ये शब्द बनेगा रक्त। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे अ को मिलाया, अब ये शब्द बनेगा रक्त। क्या बनेगा शब्द ये पूरा, रक्त। देखिए बना कैसे, जोड़ाक्षर बोलते किसको, ये पहली बात समझिए। ये क्या है, मुकम्मल वर्ण है, या फिर इसे हम बोलेंगे व्यंजन। क्या बोलेंगे इसको, वर्ण या फिर व्यंजन। ये क्या है, मुकम्मल वर्ण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये लंगड़ा है। लंगड़ा है इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जब हम अ को मिलाएंगे तब ये पूरा क्या बनेगा, क बनेगा। तब पूरा ये क्या बनेगा, क बनेगा। अब जब हम ये त पढ़ रहे हैं तो त में हम जब अ को मिलाएंगे तब ये मुकम्मल क्या बनेगा, त बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो है क को हमने लंगड़ा बनाया हुआ है और त को लंगड़ा बनाया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सामने सर ने अ को क्यों मिलाया है, अ को क्यों मिलाया है। क्योंकि जब हम इसे जोड़ाक्षर बोलते हैं, जब हम इसे जोड़ाक्षर बोलेंगे तो जोड़ाक्षर की व्याख्या कैसी बनती है देखिए। पहले संयुक्त व्यंजन, उसमें जब हम स्वर को मिलाएंगे तो बनेगा जोड़ाक्षर। तो क्या बनेगा, जोड़ाक्षर। आप बोलेंगे कि सर स्वर तो पता है, स्वर सबको पता है, याद भी होंगे। अब ये संयुक्त व्यंजन बोलते किसे, संयुक्त व्यंजन बोलते किसे। देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा हूँ, ये क्या है, क है, ये क्या है, त है। अब ये जब हम दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों को जब मिलाएंगे तो ये हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। ये क्या हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। लेकिन जब मैं इस ये जो व्यंजन है इसमें जब मैं इस स्वर को मिला रहा हूँ, राइट, तो ये हो गया स्वर, यानी हो गया स्वर अ। अब यहाँ पे दो व्यंजन कौन से हैं, एक है क और दूसरा है त, राइट। अब इसके सामने ये बन गया क को आधा त, राइट। अब ये हो गया जोड़ाक्षर। क्या हो गया ये, जोड़ाक्षर। इसको क्या बोलेंगे, जोड़ाक्षर। अब इसके सामने मैं
र एक वर्ण मिलाता हूँ तो अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया जाएगा, इसके सामने मैं र लिखता हूँ, ये पूरा शब्द बन गया क्या, रक्त। कौन सा शब्द बन गया, रक्त। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलाया हमने, दो व्यंजन। जब दो व्यंजन एक जगह आते हैं उसको बोलेंगे हम संयुक्त व्यंजन या फिर जोड़ व्यंजन। दो व्यंजन जब एक साथ आते हैं तब हम उसको क्या पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे या फिर जोड़ व्यंजन पढ़ेंगे। इसमें जब हम स्वर को मिलाएंगे तब बन जाएगा जोड़ाक्षर। तब क्या बन जाएगा, जोड़ाक्षर बन जाएगा। तो जोड़ाक्षर ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह हम दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, क्ष और ये अ। अब आपको पता चला होगा कि ये मिलेगा अक्ष। क्या बन रहा है, अक्ष। अब ये जोड़ाक्षर है या नहीं, कितने लोग बताएंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि सर यहाँ तो कुछ कटा हुआ नहीं दिख रहा है, कुछ मिला हुआ नहीं दिख रहा है। जैसा कि मैं त में जो है ऐसा क और त मिलाकर था वैसा तो यहाँ पर दिख रहा नहीं, और आप इसे कह रहे हैं कि जोड़ाक्षर। बिल्कुल ये जोड़ाक्षर है, बिल्कुल अक्ष जो है जोड़ाक्षर है। देखिए कैसा, ये क्या है, स्वर, राइट। अब इस क्ष की फोड़ो करनी है हमें। क्ष बनता किससे है, क और क्ष, तो ये बनेगा क्या, क्ष बनेगा। ये क्या बनेगा, क्ष बनेगा। अब ये क्या हुआ, स्वर। ये क्या हुआ, स्वर। अब ये दो क्या है, व्यंजन। कितने व्यंजन है, दो व्यंजन है। दो व्यंजन, हमारी व्याख्या क्या थी कि यहाँ पे ये हो गया संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन हो गया ये, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ये लंगड़ा क, उसके बाद लंगड़ा क्ष। तो अब ये दो व्यंजनों के अंदर एक स्वर क्या क्या हमने मिला दिया, तो ये पूरा बन गया अक्ष। पूरा क्या बन गया, अक्ष। तो हमारी व्याख्या क्या थी जोड़ाक्षर की, जब दो व्यंजनों के अंदर, यानी दो व्यंजन यानी क्या, संयुक्त व्यंजनों के अंदर, ये दो व्यंजन दिखाई दे रहे हैं आपको। इस दो व्यंजनों के अंदर जब एक स्वर को मिलाया जाता है तब वो उसे क्या कहते हैं, हम जोड़ाक्षर कहते हैं। तब हम उसे क्या कहते हैं, जोड़ाक्षर कहते हैं। ये यहाँ पे आपके बोर्ड के ऊपर लिखा ही आपको दे रहा होगा। तो ये कभी भी नहीं भूलना कि संयुक्त व्यंजन मिलाकर ये जो बनेगा इसको क्या कहेंगे, हम जोड़ाक्षर कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे जोड़ाक्षर होते हैं। अब आप बोलेंगे कि जैसा क्ष है उसी तरह अगर मैं ज्ञान ये अगर पढ़ूंगा तो ये भी क्या होगा, जोड़ाक्षर होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ज्ञ के अंदर ज्ञ की फोड़ होती है द, य और ये न। ये ऑलरेडी संयुक्त व्यंजन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक व्यंजन से अधिक व्यंजन है, तो ये ऑलरेडी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब इसके अंदर ये न में जब हम अ को मिलाएंगे तो ये पूरा मुकम्मल ज्ञ होगा। अब ये पूरा ज्ञ होगा तो ये पूरा ज्ञ जो है ये क्या है, जोड़ाक्षर है। पूरा ज्ञ क्या है, जोड़ाक्षर है। क्यों, क्योंकि हमने इसमें क्या मिलाया, एक स्वर को मिलाया। कभी भी ये याद रखिए आप कि दो से ज़्यादा व्यंजन अगर एक साथ होंगे, इन दो व्यंजनों के साथ अगर हम किसी भी एक स्वर को मिलाएंगे, तुम बोलेंगे सर अ चाहता है क्या हर बात, नहीं, अपने जितने स्वर हैं उन स्वरों में से कोई भी एक स्वर या एक से ज़्यादा स्वर भी अगर हम मिलाएंगे तो उसमें, लेकिन हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके साथ दो व्यंजन होनी चाहिए। उसके साथ कितने व्यंजन होने चाहिए, दो व्यंजन होने चाहिए। दो व्यंजनों के साथ में जब हम एक स्वर को मिलाएंगे तो क्या तैयार होगा, जोड़ाक्षर तैयार होगा। यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे संयुक्त व्यंजन हो गया। अब द्वित किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर बात आई तो आपको ये समझना चाहिए। द्वित यानी क्या, देखिए ये है क और ये है क। अगर ये भी क्या है, व्यंजन, और ये भी क्या है, व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ एक ही इसमें आएंगे, एक ही व्यंजन जब दो बार आएगा, एक साथ नहीं, एक ही व्यंजन जब दो बार लिखा जाएगा
तो इसे कहते हैं हम द्वित। इसे क्या कहते हैं हम? द्वित। ये कंसेप्ट बहुत आगे का है, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस आपका आया तो मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूँ। अब देखिए शब्द, देखिए ये है अ, ये है क, ये है क और ये है ल। अब मैं ये शब्द लिख रहा हूँ अक्कल। अब ये यहाँ पे क्या है? द्वित हो गया क्योंकि डबल का आया। अब ये दो व्यंजन भी है, इसको हम संयुक्त व्यंजन भी बोलेंगे, राइट। और ये क्या है? स्वर है। अब एक स्वर दो व्यंजन मिल गए तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? जोड़ाक्षर। ये क्या बन गया? जोड़ाक्षर बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तकरीबन वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलाम।